गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम जितेंद्र पाइनियर है फ्रॉम पाइनियर एकेडमी इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज हम लोग एसएससी का जो नया नोटिफिकेशन आया है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए, जिसमें दिल्ली पुलिस है और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, जिसमें बीएसएफ है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी है। इसके बारे में जो इसके मेन पॉइंट्स है इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे और इस वीडियो को देखने के पश्चात आप लोगों को किसी भी तरह का इस फॉर्म को फिलअप करने से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए ये जो वैकेंसी आई है ये सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की है, 2022 की वैकेंसी है। इसमें सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन को जो डेट मेंशन की गई है वो 10 अगस्त 2022 से 30 अगस्त 2022 तक की है। 30 अगस्त 2022 को रात को 11 बजे तक आप लोगों को एप्लीकेशन को सबमिट करना पड़ेगा। जो लास्ट डेडलाइन दी गई है 30 अगस्त 2022 रात 11 बजे तक दी गई है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग लास्ट डेट पे कंसिडरेट ना करें, सीधा इसी वीक में इस फॉर्म को भरने की कोशिश करें। आगे चलते हम लोग। ये जो है एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्ट किया जाएगा नवंबर 2022 में। इस नोटिफिकेशन में एक महत्वपूर्ण चीज मेंशन की गई है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वीमेन कैंडिडेट्स आर इंकरेज्ड टू अप्लाई। यहां पर स्ट्राइव का मतलब कोशिश करना होता है, यानी गवर्नमेंट जो है एफर्ट्स कर रही है कि इसमें फोर्सेज में महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जहां तक वैकेंसीज की बात की गई है, इसमें सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव दिल्ली पुलिस में जो मेल के लिए वैकेंसीज हैं, टोटल वैकेंसीज हैं 228, यानी 228 वैकेंसीज हैं मेल के लिए। और फीमेल की बात की जाती है तो टोटल वैकेंसीज आएंगी 112 वैकेंसीज हैं, 112। और टोटल जो हम लोग अगर मेल और फीमेल दोनों को कंबाइन करते हैं तो 340 वैकेंसी बच्चों टोटल आ जाती है हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें जो वैकेंसीज बताई गई हैं जिसमें सभी डिपार्टमेंट को मेंशन किया गया है। ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, जिसमें बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है। इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो बच्चों हैं मेल के लिए है 3791 जो वैकेंसीज हैं वो मेल के लिए हैं, और फीमेल की जो वैकेंसीज हैं वो 169 वैकेंसीज हैं। यानी टोटल जो वैकेंसीज बन जाती है ये बन जाती है 3960, 3960 वैकेंसीज आ जाती हैं। और यहां ईएसएम की बात की जा रही है बच्चों। ईएसएम है, इसका अर्थ है एक्स सर्विसमैन, जिसमें 10% कोटा दिया गया है। तो ये जो वैकेंसीज मेंशन की गई है इसके अंदर 395 वैकेंसीज हैं। तो यहां जो हमारा सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के लिए वैकेंसीज हो जाती हैं, ये हो जाती है टोटल 4355 वैकेंसीज। 4355 वैकेंसी जो है यहां पर हमारे पास हो जाती हैं आर्म फोर्सेस के लिए वैकेंसीज। और अगर इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं टोटल वैकेंसीज में, सब इंस्पेक्टर की जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज है उसके साथ इंक्लूड करते हैं, तो हमारे पास वैकेंसीज निकलता के आती हैं 4695। और बच्चों ये जो वैकेंसीज होती है टेंटेटिव होती हैं। ठीक है, यानी इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि कम से कम 5000 वैकेंसीज के करीब ये बन सकती हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है 4695 वैकेंसीज हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो एज ऑन रखा गया है, यानी 1 जनवरी 2022 वो एज ऑन रखा गया है, यानी इस डेट तक कितनी एज होनी चाहिए। तो यहां मेंशन किया गया है कि 20 वर्ष से 25 वर्ष तक के आयु के जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1997 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2002। यानी इसके बीच में जिन कैंडिडेट्स का बर्थ हुआ है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जहां तक कोटे की बात आती है एज रिलैक्सेशन में, तो SC ST के लिए जो है
5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है एज में, और ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का। जहां तक एक्स सर्विसमैन की बात है, उन्हें 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इट मींस क्या है कि जो जनरल कैंडिडेट है वो 25 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है, SC ST 30 वर्ष तक, ओबीसी कैंडिडेट 28 वर्ष तक। जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें 3 वर्ष का एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। यहां साथ में मेंशन किया है, देखिए आप देख सकते हैं कि 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन द क्लोजिंग डेट, यानी जो आपने मिलिट्री की सर्विस की है उसको छोड़कर 30 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हम लोग कि विडोज, डाइवोर्स वीमेन एंड वीमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं या जिनका डाइवोर्स हो गया है या जुडिशली सेपरेटेड है, उन्हें 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी 35 साल की आयु तक इस फॉर्म को सबमिट कर सकती हैं। और जो SC ST डाइवोर्स वीमेन है वे 40 वर्ष तक इस एग्जाम को अप्लाई कर सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं बच्चों लोग। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल पोस्ट इन बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना अनिवार्य है। और यहां जो डेट मेंशन की गई है एज ऑन 30 अगस्त 2022 है, 30 अगस्त 2022 तक आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है। चलिए आगे चलते हम लोग। पॉइंट नंबर 7.5 में यह मेंशन किया गया है कि आपका सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है आपका, देन मेडिकल टेस्ट है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता। चलिए पॉइंट नंबर 7.5 में आते हैं हम लोग। यहां खास तौर पर इसको बोल्ड लेटर में लिखा गया है कि फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ओनली, दिल्ली पुलिस के लिए जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट रखा गया है कि मेल कैंडिडेट्स मस्ट प्रोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV। LMV का आपके लिए यानी लाइट मोटर व्हीकल का आपका लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठीक है, इसका मतलब हैवी लाइसेंस नहीं चाहिए, LMV चाहिए। ये इसमें मोटरसाइकिल और कार दोनों का आपका होना जरूरी है। ठीक है, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। और ये जो बच्चों आपको लाइसेंस जो प्रोड्यूस करना है ये आपको करना पड़ेगा फिजिकल टेस्ट के दौरान। यानी अगर आपका अभी लाइसेंस नहीं है तो आप उसके लिए अप्लाई कर दें, और जब आपका रिटर्न क्वालिफाई होगा उसके बाद आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो उस समय आपको वो लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, वो उस समय अनिवार्य होगा। देन पॉइंट नंबर हम लोग 8 पर आते हैं। पॉइंट नंबर 8, हाउ टू अप्लाई। तो बच्चों इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आप उसी पर गौर करें। एनेक्सर 1 और 2 आपको फिलअप करना है, जो कि SSC की वेबसाइट पे जाके होगा, ssc.nic.in। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 8.2 है जिसमें बताया गया है कि आपको कलर फोटो सबमिट करनी है, जिसका जो साइज होना चाहिए वो होना चाहिए, विड्थ में है 3.5 सेंटीमीटर और हाइट होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर, और जो JPG के फॉर्मेट में देनी है 20 KB to 50 KB में, जिसमें आपको विदाउट कैप फोटो लेना है, विदाउट स्पेक्टिकल्स। और पॉइंट नंबर 8.4 में बताया गया है कि आपको जो सिग्नेचर है स्कैन करने हैं और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए सिग्नेचर, अदरवाइज आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से करें। और 8.6 जो है, पॉइंट नंबर 8.6, यहां पे आपको एक एडवाइस दी गई है, खास तौर पे बताया गया है कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट, कि क्लोजिंग डेट से पहले आप लोग अप्लाई करें एंड नॉट वेट टिल द लास्ट डेट टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्कनेक्शन, इनएबिलिटी और फेलियर टू लॉग इन टू द SSC वेबसाइट। जैसा कि देखा गया है कि SSC की वेबसाइट पे लास्ट टाइम में काफी लोड हो जाता है। ठीक है, लाखों की संख्या में बच्चे अप्लाई करते हैं तो कई बार वेबसाइट हैंग हो जाती है। ठीक है,
तो इसके लिए आपको पहले ही एडवाइस किया गया, आप शीघ्र इसके लिए अप्लाई कर दें। पॉइंट नंबर 8.8, यहां आपको बताया जाता है बिफोर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट चेक दैट दे हैव फिल्ड करेक्ट डिटेल इन ईच फील्ड ऑफ द फॉर्म। ठीक है, आपको जानकारी बिल्कुल सही सही देनी है। और एक मेरी आपको एक स्पेशल एडवाइस होगी कि आप लोग खुद जाके, अगर आप साइबर कैफे पे जाते हैं तो खुद जाएं और अपने सामने फॉर्म अप्लाई करवाएं, क्योंकि बच्चों आपको कम से कम 3 से 4 साल में ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो उसको मिस ना करें। कई बार आप लोग अपने फ्रेंड्स को दे देते हैं फॉर्म भरने के लिए, या उसके पास रखे आते हैं। ठीक है, साइबर कैफे के वाले के पास, वो कहता है मैं बाद में भर दूंगा। ठीक है, तो वहां कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म भरा नहीं जाता। ठीक है, और कई बार वो लोग भर देते हैं, उसमें किसी में फोटो को ढंग से अपलोड नहीं किया गया, कहीं पे सिग्नेचर की प्रॉब्लम होती है, बाद में आपका चांस मिस हो जाता। ठीक है, और ऐसा भी देखा गया है जब आपको वहां वेबसाइट जो आपकी ईमेल आईडी है वो कई बार कोई अपना आपका फ्रेंड डाल देता है, कोई दूसरा व्यक्ति ईमेल आईडी डाल देता है, तो उसकी वजह से बहुत तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊंगा कि डीएसएसबी का हमारे एक स्टूडेंट है, उनका डीएसएसबी में टीचिंग में सिलेक्शन हुआ था, बट उनकी जो ईमेल आईडी थी उनकी ब्रदर की थी। ठीक है, जिस पर डीएसएसबी ने उनको रिजल्ट भेज दिया कि आपका क्वालिफाइंग हो गया और आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर दें, बट किसी कारणवश वो नहीं देख पाए ब्रदर, और उस बच्चे का वो सिलेक्शन जो है रह गया। ठीक है, बाद में जो बोर्ड है उसने उसको कंसीडर नहीं किया कि आपके हम लोगों ने इंटीमेट कर दिया था। हमारे टाइम में ये हुआ करता था कि एसएससी जो है कम से कम 3 से 4 बार आपको लेटर भेजा करती थी कि आपका सिलेक्शन हो गया। अगर आप 15 डेज में यहाँ पर आके फॉर्म्स वगैरह सबमिट नहीं करेंगे तो आपका कैंडिडेटशिप जो है कैंसिल कर दी जाएगी। फिर आता था 1 महीने बाद लेटर, तो ऐसे 3 बार लेटर आया करते थे। ठीक है, 3 से 4 बार, पर अब ऐसा होना बंद हो गया। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को ये केस जो है डिस्कस कर रहा हूँ, उस बच्चे का सिलेक्शन भी हो गया इसके बावजूद। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ईमेल पे अपना इंफॉर्मेशन दे दी थी, आप लोगों ने टाइमली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे, तो उसकी कैंडिडेटशिप जो है कैंसिल कर दी, उसका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया गया। चलिए हम लोग यहाँ एप्लीकेशन की फी की बात करेंगे। जो फी रखी गई है 100 रुपीज फी रखी गई है। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए। और यहाँ खासतौर पर मेंशन किया गया है वीमेन या SC/ST या एक्स सर्विसमैन जो है उनको इससे एग्जम्प्ट किया गया है, यानी उनको फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए मैं गर्ल्स को भी ये एक सजेशन दूंगा कि आप जितने भी फॉर्म निकलते हैं उनको बच्चों आप फॉर्म फिलअप किया करो। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा आप लोग एग्जाम देंगे उतना आपका हाथ खुलेगा। ठीक है, और एक जो एग्जाम का जो प्रेशर है वो झेलने की आदत होगी आपको ना, फेस करने, एग्जाम को कैसे फेस करना है। ठीक है, तो वो आपको एक प्रोसेस का पता चलेगा। तो आप लोग जो गर्ल्स हैं वो सभी एग्जाम फिलअप किया करें। चलिए हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 12 की तरफ, जहां स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है। इसका पॉइंट नंबर 12.1 बताता है आपको द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PET, पेपर 2 एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। ऑल दिस स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन आर मैंडेटरी। डिटेल्स ऑफ दिस पेपर्स टेस्ट आर एज फॉलोज। ये बताता है कि पहले आपका पार्ट 1 पेपर 1 होगा, आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। आफ्टर दैट जब इसको क्वालिफाई करेंगे देन आपको पेपर 2 देना पड़ेगा, और जब आप पेपर 2 भी क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट में आ जाते हैं, तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होगा। आफ्टर दैट फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये एक प्रोसेस आपको बताया गया है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और आपको इसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मुझे किस तरह की तैयारी करनी है, कैसा मेरा शेड्यूल होना चाहिए। चलिए पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में आपको बताया गया है कि टोटल जो होगा 200 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 200 नंबर का, और 200 ही क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। ठीक है, और टोटल टाइम ड्यूरेशन रखा गया 2 घंटे का। अब बात करते हैं इसमें पूछा क्या जाएगा आपको 2 घंटे के ड्यूरेशन में 200 क्वेश्चन में। इसमें फर्स्ट जो पार्ट बताया गया आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग टेस्ट है, यानी रीजनिंग जो आएगी आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। देन सेकंड पार्ट बताया गया जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस टेस्ट, इससे 50 मार्क्स का है और 50 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी आपको बता देता हूं बच्चों, जब हम लोग पेपर दिया करते थे उसमें जो जनरल स्टडी का पेपर हुआ करता था, इसके अंदर हमारा 50 जो जनरल स्टडी का पेपर हुआ करता था, इसमें 80% हमारा फिक्स जीएस आया करता था, 20% करंट अफेयर्स आया करता था। इट मींस 50 में से कम से कम 40 से 42 क्वेश्चन ऐसे होते थे जो फिक्स जीएस से होते हैं। फिक्स जीएस मतलब हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड ज्योग्राफी है। ठीक है, इकोनॉमिक्स है।
ठीक है, समसामयिक विषय, खेलकूद से रिलेटेड वगैरह जो भी जितना भी हो जाता, ये सारा 42 क्वेश्चन के करीब 42-43 क्वेश्चन हमारे इसमें आते थे। बाकी जो 7 से 8 क्वेश्चन जो आते थे वो करंट अफेयर्स के आते थे। बट अब जो है बिल्कुल चेंज आ गया, अब अप्रोक्सीमेटली कई बार 40 to 50% करंट अफेयर्स आ रहा है। तो बाकी जो पोर्शन रह जाएगा, यानी कम से कम 22-23 क्वेश्चन जो है हमारे करंट अफेयर्स के हो जाएंगे, ठीक है। बाकी जो पोर्शन रह जाता है हमारा उसमें 27-28 क्वेश्चन में आपको सारे सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया, समसामयिक विषय, खेलकूद से रिलेटेड इत्यादि ना। तो हमारा करंट अफेयर्स ज्यादा वेटेज रख रहा है आजकल। तो बाकी आते हैं अगले पार्ट की ओर, हम लोग पॉइंट 3 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 50 मार्क्स का आपका और 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पे जरा बढ़िया तरीके से फोकस करें। देन आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इसमें 50 मार्क्स का आपका, जिसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस वगैरह सारा लिया जाता है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स के आएंगे। तो टोटल जो ये रखे गए हैं 200 क्वेश्चन रखे गए हैं, 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स के हैं, और 2 घंटे का इसमें ड्यूरेशन दिया गया आपको। और यहाँ जो बात बताई गई है, जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जो आपका जो पेपर होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग बच्चों जो रखी है 0.25 रखी गई है, ठीक है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे पेपर जो 2 की बात की गई है, पेपर 2 में बताया गया कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन टेस्ट जो होगा आपका 200 मार्क्स का है और 200 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और ड्यूरेशन जो होगा 2 आवर्स का ही होगा। तो यहाँ पे देखने से एक बात आपको जो क्लियर होती है वो ये है कि आपका जो 400 मार्क्स का पेपर होगा इसमें से 250 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होगा, यानी इंग्लिश की जो आपकी एबिलिटी है इंग्लिश लैंग्वेज की, वो आपकी अगर बढ़िया है, इंग्लिश में आपका स्ट्रॉन्ग हैंड है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ब्राइट हैं बच्चों, ठीक है। तो आप जो स्ट्रेटेजी बनाएं, अभी से ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं कि आपका जो प्री के दौरान ही आपका इंग्लिश बहुत बढ़िया हो जाए, ठीक है। अदर पार्ट्स भी लेके चलेंगे, पर आप जो इंग्लिश पे जो मेहनत करेंगे, ये मत सोच के चलें कि आप 50 मार्क्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप ये सोच के चलें आप 250 नंबर के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आपको मेंस की तैयारी अभी से उठा के चलनी पड़ेगी। समझ रहे हैं बात, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग पॉइंट नंबर 12.5 की ओर जाते हैं। ये खास तौर पे एनसीसी के जो बच्चे हैं, यानी नेशनल कैडेट कोर के जो बच्चे हैं, उनके लिए खास तौर पे महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया है कि अगर आपके पास 30 अगस्त 2022 तक एनसीसी का जो सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट या ए सर्टिफिकेट है, तो आपको मार्क्स में वेटेज दी जाएगी। जैसे एनसीसी का सी सर्टिफिकेट के लिए आपको 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया, बोनस मार्क्स दिए गए। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 4 मार्क्स का वेटेज मिलेगा, ठीक है, बोनस मार्क्स मिलेंगे आपको। चलिए पॉइंट नंबर 12.8 पर आते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि जो आपका सिलेबस है, जो आपका टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टेस्ट है, तो उसमें पेपर 1 में जो चीजें आएंगी जनरल इंटेलिजेंसी का है या वो रीजनिंग का है। इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग होगी, ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज दिया गया है। अगली चीज पे आता है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें मेंशन किया गया है कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह में से आपसे क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। बाकी हमारा पॉइंट का जो पोर्शन आता है पॉइंट का, यानी इसमें आपका अर्थमेटिक भी आएगा और एडवांस लेवल पे मैथमेटिक्स भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह, ठीक है। तो सारे के सारे चैप्टर दिए गए, ठीक है। तो इन पे आप स्ट्रॉन्ग हैंड करें बढ़िया तरीके से, ठीक है। देन हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसके पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, तो इसके लिए भी आप लोग तैयारी करेंगे। कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज हर बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, ठीक है, वुड बी टेस्टेड। तो इसके लिए बढ़िया मेहनत करें। देन पेपर 2 की जो बात की जा रही है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, इसमें भी आपके लिए बताया गया है कि इसमें वोकैब का पोर्शन आएगा हमारा, स्पेलिंग मिस्टेक आता है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस वगैरह, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा इंग्लिश का निचोड़ पूछा जाएगा आप शुरू से। तो बढ़िया तरीके से आप लोग तैयारी करें, ठीक, ताकि आप लोग अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। देन हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 12.9, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो मैं समझता हूं कि इसको जो एसएससी अगर स्टार्टिंग में रखता तो ज्यादा बेहतर होता, ठीक है, क्योंकि ये जो है फॉर्म भरने से रिलेटेड है, यानी कौन कौन बच्चा इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, तो ये जो योग्यता में आना चाहिए था, ठीक है। तो इन्होंने पहले एग्जाम का प्रोसेस रख दिया, ठीक, उसमें क्या सिलेबस है, ठीक है, जबकि मैं समझता हूँ ये महत्वपूर्ण चीज थी, इसको स्टार्टिंग में रखना चाहिए था। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड से रिलेटेड है,
कि मेल की जो हाइट है वो रखी गई है 170 सेंटीमीटर यानी 5 फुट 7 इंच मेल की हाइट रखी गई है। और जो हिली एरिया से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए जो हाइट रखी है बच्चों 165 सेंटीमीटर रखी गई है। जहाँ चेस्ट की बात आती है 80 जो होती है 80 सेंटीमीटर होता है हमारा बिना फुलाए और 85 होता है फुलाकर। जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो हाइट का मेजरमेंट रखा गया 162.5 सेंटीमीटर रखा गया। और चेस्ट की बात है बिना फुलाए 77 और फुलाकर 82 है। फीमेल की जो हाइट रखी गई है बच्चों 156 सेंटीमीटर रखी गई है, 157 सेंटीमीटर रखी गई है। और जो हिली एरिया से लड़कियां आती हैं गर्ल्स आती हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है। और फीमेल बिलोंगिंग टू एसटी जो है उनके लिए 154 सेंटीमीटर रखी गई है। ठीक है, देन हमारा आता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है, फिजिकल जो टेस्ट है इसके बारे में ये मेंशन किया गया है। ठीक है, 100 मीटर की रेस है 16 सेकंड में, 1600 मीटर की रेस आती है 6.5 मिनट में। यहाँ लॉन्ग जंप का, हाई जंप का और शॉर्ट पुट का भी जिक्र किया गया। ठीक है, जो गोला फेंक होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लें और पहले से ही तैयारी करके रखें अपना ना। जितना आप लोग रिटर्न पे जोर देते हैं ठीक है उतना थोड़ा फिजिकल पे भी पूरा ध्यान दे के रखें। ठीक है, ताकि आप लोगों को ऐसा ना हो कि बाद में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम का फेस करना पड़े। ठीक है, तो बढ़िया है बच्चों। तो अभी हम लोगों ने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। बाकी जो जितने भी आप लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं और दूसरे सोशल मीडिया पे इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग हम इन वीडियोस को तो देख ही रहे हैं, साथ में जो मेन जो चीजें आपको जानकारी जो मिलेगी वो एसएससी की वेबसाइट पे जाके देखें। ठीक है, जिसका लिंक दिया गया है एसएससी की वेबसाइट है www.ssc.nac.in। ठीक है, तो पहले वहां से जाके पूरी जानकारी को लें, उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ तो मेन जो बिंदु है इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, बट आपको क्योंकि आप अपने कैरियर के महत्वपूर्ण फॉर्म को भर रहे हैं तो वहां जाके जरूर एक बार डिटेल चेक करें। चलिए बच्चों, हम लोगों ने इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करें, बढ़िया तरीके से अप्लाई करें। बैचलर ऑफ 4 ईयर एग्जामिनेशन हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग एनरोल करा सकते हैं। हम लोग 2 बैचेस लेके चलते हैं बच्चों, एक तो बेसिक बैच होता है, एक हमारा एडवांस लेवल पे बैच होता है जो हमारा टारगेटेड बैच होता है। तो अगर आपने प्रिपरेशन पहले से की हुई है तो हमारा एक टारगेटेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज जो बेसिक बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।